मनोवांछित फल प्रदान करने वाला पुत्रदा एकादशी व्रत। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी आती है। द्वापर युग में महिष्मतिपुर में प्रजापालक राजा महीजीत को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राज्य भी उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। पुत्रवत प्रजा का पालन किया, दुष्टों को दंड व शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि मुझे आज तक पुत्र नहीं हुआ? राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण विचार करके गहन वन में ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमशजी के दर्शन हुए। लोमशजी धर्म के संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम यानी शरीर पर एक छोटा पतला बाल से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि त्रिकालज्ञ हैं। लोमश जी ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजन बोले, ब्राह्मण, हमारे महाराज को कोई पुत्र नहीं है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी हो हम आपकी शरण में आए हैं। हे मुनि, अब हमें उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। उसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद, राजा महीजीत पूर्व जन्म में लोगों का धन चूसने वाला धनहीन वैश्य था। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एक दिन जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर जल पीने हेतु रुके। इतने में वहां पर प्यास व ताप से पीड़ित बछड़े सहित एक गाय भी वहां पर आ पहुंची थी और जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनि, पुराणों में उल्लेख आता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। उसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस एकादशी का महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।